चलो चले हम लोग। देखो, तुम लोग नियंत्रण समन्वय से संबंधित 35 बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। और तुम तो कुछ जानते होंगे। नियंत्रण और समन्वय से हमारे 35 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। चलो, पहला आपके क्वेश्चन ही है कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन ग्रंथि है बता सकते हो? अब इसमें देखो 4 विकल्प दिया है। पहला आपके लीवर, दूसरा आपका दिया है अग्नाशय, तीसरा आपका दिया है अंडाशय, चौथा आपका दिया एड्रिनल। लीवर लगा लो। सेकेंड आ जाओ। सेकेंड आपका ये कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है, घेंगा होता है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। चलिए तो के लिए उत्तर लिख लो। आयोडीन के कमी से। कमी से। तीसरा आ जाओ, यानी घेंगा रखो हम लोग इसको भी कहते हैं। थायरॉक्सिन का श्रावण कहाँ से होता है? जो थायरॉक्सिन का श्रावण कहाँ से होता है? हाँ, उत्तर में जाएगा थायराइड से। थायराइड से। 4 नंबर आ जाओ। मानव में डायलिसिस थैली है, किसे माने डायलिसिस थैली कहते हैं? मानव में डायलिसिस थैली है। देखो दिया है। उत्तर में जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मैं ऑप्शन में डाला हुआ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को कहते हैं। नेफ्रॉन लिख लो। पांचवा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऐसे पूछ रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन।
हो गया, लिखा गया है। 6 नंबर आ जाओ। 6 नंबर, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है? अब एब्सिसिक अम्ल दिया है, जिबलीन दिया है, एथिलीन दिया, ऑक्सीन। कौन होगा? फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन का, तो उत्तर में एथिलीन हो जाएगा। 7वां आ जाओ। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान कराती है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। ग्राही या संवेदी अंग, लेकिन ग्राही दिया है तो इसमें ग्राही लिख देंगे। 8 नंबर आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? दोनों प्रकार की ग्रंथि है। उत्तर में लिख लो। अग्नाशय होता है ना? अग्नाशय। 9 आ जाओ। कह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के ऊपर दोनों ओर लटकी रहती है? उत्तर में लिख लो। अधिवृक्क ग्रंथि। नोट कर लो जल्दी जल्दी। 10, जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संबंधी अंग को क्या कहते हैं? मिटा देना। दसवां ही कह रहे हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए संवेदी अंग है। उत्तर में आपको लिखना है करय प्रकाशग्राही, प्राणग्राही कि श्रवणग्राही? तो कौन होगा? श्रवण होगा ना, श्रवण ग्राही। 11 नंबर, करय वृक्क के ऊपर अब क्या लिखे हैं? एड्रिनल हार्मोन स्रावित करता है। एड्रीनालिन
हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन्स कौन ग्रंथि स्रावित करता है? कौन ग्रंथि स्रावित करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, नाम जानते हो? कोई आपसे पूछे तो उसका नाम होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। 12 नंबर आ जाओ। निम्न में से कौन संवेदी अंग नहीं है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ए आपका है कान, बी आपका है अस्थि, सी आपका है नाक, डी आपका है दिमाग। कौन सही होंगे? दिमाग। दिमाग जो है, मेरा जो निकलता है नहीं है। कौन नहीं है ना? दिमाग नहीं है, बाकी हाँ ग्रहण करता है। अगला आपका है क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि मेरा जो निकलता है प्रमस्तिष्क से, पोम्स से, मेड्यूला से, कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता मालूम है? लिखा है मेरा जो कहाँ से निकलता है? तो उत्तर में लिख लेना है तुम लोग को, मेड्यूला से। मेड्यूला से, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 के पास। मिटाए सुनो। 14 है, निम्न से कौन सा गैसीय अवस्था में पाई जाती है? कितना था? 15 हुआ था। निम्न में से कौन कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ए, बी, सी, डी। ये आपका है जिबरेलिन, बी आपका है ऑक्सीन, एथाइलिन, इसे एथिलीन भी कहते हैं, एबिसिसिक अम्ल। कौन पाया जाता है? ये एथिलीन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स है? ए, बी, सी, डी। ए नंबर आपका है इंसुलिन, बी नंबर आपका है थायरॉक्सिन, सी नंबर एस्ट्रोजन, डी नंबर है साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनेसिस सही है। 100 नंबर आ जाओ। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को कहते हैं। उत्तर में लिखा जाओ, क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार। इसी को सिनेप्स कहते हैं। 17 मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ए बी सी डी। ये है सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, डी है शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। बनाए रखने के लिए। और डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही है। आगे बढ़े हम लोग, मिटा दे, सब याद कर लेना है। देखो नेक्स्ट है, लिख लो कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उन बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय या उपयुक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं। कितना हुआ था? 18 जाओ। बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? उत्तर में लिख लो, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय दोनों। और तंत्रिका समन्वय दोनों। 19 नंबर आ जाओ। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? याद है? 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर में लिख लो 3 प्रकार की। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है? याद है? लिखा मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में कि पेशी ऊतक में, कि इनमें से किस में? बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? मेरुरज्जु में ना। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पाया जाता है? उत्तर में लिख लो
मेडुरज्जु में। 21 आ जाओ। शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? उत्तर में लिख लो। पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को लिखा गया है। चलो कितना लिखे थे? 21। 22 आ जाओ। मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? उत्तर में कितना होता है? 1300 ग्राम से 1500 ग्राम। 23 नंबर आ जाओ। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ए बी सी डी। नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी? नलिका विहीन होती है ना, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। तो ये लिख लेगा काजू तो पूरा लिखने। 26 आ जाओ। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। उत्तर में लिख लेना है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में ना, अग्नाशय लिख लेना है। 25 आ जाओ। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? मान जब थायराइड ग्रंथि से याद हुआ कौन सा रोग होता है? थायराइड थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? जड़ जड़भंगता। 26 आ जाओ। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन्स के कमी के कारण होता है? उत्तर याद है? एबिसिसी कमल। एबिसिसी कमल। अब आते हैं 27। लिखो 27 नंबर। कौन सा हार्मोन्स
के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। काल का उत्तर में 28,000। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। उत्तर में लिख लो गुरुत्वानुवर्तन। उनतीस। जरा अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा? हम्म? हम्म। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन? घेंघा रोग। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? याद है? हाँ। 32,000। मस्तिष्क के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? उत्तर में लिख लो 3। सेरिब्रम मस्तिष्क का कितने % भाग को बनाता है? मस्तिष्क के कितने प्रतिशत भाग को बनाता? उत्तर में लिखना 66, 74, 34। कांपना कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि का केंद्र कहलाता है? सेरिब्रम। ये क्वेश्चन रहा। 35।